दोस्तों ये रियल मत्स्य पुराण बुक है। ठीक है, पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद इस वीडियो पे वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ पे हमने पिछले वीडियो पे ख़त्म किया था। ठीक है, तो पिछले वीडियो पे हमने जाना था कि विष्णु का जन्म कैसे हुआ था, अर्जुन ने कैसे 3 करोड़ दानवों को हराया था। रामायण की स्टोरी भी हमने जाना था जो ऋषि यहाँ पे बताते हैं। सिम्बिका कौन था और धरती किस तरह से ग्रो हुआ, इंसान कैसे आए, इस तरह का सारा डिटेल्स पढ़ा था। तो रियल रामायण, महाभारत, वेद पुराण, उपनिषद, कामसूत्र, ये सब अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाके पढ़ सकते हो, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पे सर्च करके फिर उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा सकते हो। फिर उसके बाद इन सब के पुत्र और पौत्र जो हुए वे सब के अनंत ही हुए थे। वसुधा जन्मेजय ने अपने मंदिर में सर्प के ध्वंस करने वाले यज्ञ में प्राचीन काल में दग्ध कर दिए थे। क्रोधावर्षा नाम वाली पत्नी ने अपने नाम वाले राक्षसों के गण को जन्म दिया था। दाढ़ वालों उनमें संख्या में नियुक्त ही हुए थे, किंतु भीमसेन से उनका क्षय हो गया ही था। उसी भांति सुराभि नाम धरणी कश्यप की पत्नी से, कश्यप ऋषि से ही रुद्रों के गण, गौ, भैंस और बारांगनाओं का जन्म संयंत्र व्रत वाली होकर दिया था। मुनि नाम की पत्नी से मुनियों के गण तथा अप्सराओं के गण को उत्पन्न किया था। तो देवताओं और दानवों का जन्म कैसे हुआ था, विष्णु, इंद्र, सूर्य का जन्म कैसे हुआ था, हिरण्याक्ष का जन्म कैसे हुआ था, कैसे देवता और दानव एक दूसरे के सौतेले भाई हुए, तो ये भी हमने पढ़ा था। तो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। अरिष्टा पत्नी ने बहु के किन्नरों और गंधर्वों को सुसंपन्न किया था। ईरा ने ये सभी वृक्ष, तृण, लता और गुल्मों को जन्म दिया था। विश्वा नाम वाली कश्यप की पत्नी ने करोड़ों ही यक्षों और राक्षसों को उत्पन्न किया था। इसके अनंतर दिति ने, तो दिति और आदिति के पुत्र सभी भगवान और देवता हुए थे। और महादेव का जन्म ब्रह्मा जी ने दिया था। ठीक है, ये मार्कंडेय पुराण में भी लिखा गया है और यहाँ पे भी लिखा गया है। तो दिति ने कश्यप जी से गर्भ धारण करके 49 मरुदगणों को प्रसूत किया था, जो परम धर्मज्ञ थे और सभी देवताओं के परम प्रिय भी थे। आधिपत्याभिषेचन। ऋषिगण ने कहा, हे सूत जी, आपने ये आदि सर्ग तो बड़े ही विस्तार के साथ वर्णित कर दिया है। अब इनके प्रत्येक सर्ग में जिनके जो अधिक हुए हैं उनका भी वर्णन कर हमको बतलाने की कृपा कीजिएगा। महामुनिंद्र श्री सूत जी ने कहा, जिस समय में संपूर्ण राज्य में इस धरित्री में राजा पृथु आदिप का अभिषेक हुआ था, उसी समय ये समस्त औषधियों का तथा यज्ञ व्रत वाले तपों का अधिप चंद्रमा को बनाया गया था। नक्षत्र, तारा, द्विज, वृक्ष, गुल्मलता, वितान का रुक्म गर्भ को अधिप नियुक्त किया था। संपूर्ण जलों को आधीश वरुण को, समस्त जलों के आधीश वरुण को बनाया गया था। और उसी भांति समस्त प्रकार के धनों का तथा राजाओं का स्वामी कुबेर को बनाया गया था। रवियों का सबका अधिप विष्णु और समस्त वस्तुओं का लोकाधिपति अग्निदेव को किया था। प्रजापतियों का प्रधान अधिप दक्ष को और मरुतों का स्वामी इंद्र को बनाया गया था। दैत्याधिपों का तथा दानवों का स्वामी प्रहलाद को किया गया था और सब पितृगणों का आधीश यम को नियुक्त किया था। पिशाच, राक्षस, पशु, भूत, यक्ष, बेताल, इन सब का राजा भगवान शूलपानी को बनाया गया था। समस्त गिरियों का अधिप, शूलपानी मतलब शिव जी की बात कर रहे हैं, सभी राक्षस, पशु, भूत, बेताल सबका स्वामी शिव को बनाया गया था। और ऐसा ही नहीं, शिव पुराण में भी यही लिखा है, जब हमने शिव पुराण पढ़ा था वो भी आप पढ़ सकते हैं। समस्त गिरियों का अधिप प्रलय गिरि हिमालय को बनाया गया था तथा सब सरसरित
और नदों का अधीश्वर समुद्र को नियुक्त किया गया था। गंधर्व विद्याधर और किन्नरों का स्वामी फिर चित्ररथ को ही किया गया था, जिसने भी नाग नामधारी थे। ये वही चित्ररथ है जिसके साथ अर्जुन का युद्ध हुआ था महाभारत में। आप मेरे महाभारत के भी वीडियोस देख सकते हैं। जिसने भी नाग नामधारी थे, उनका आदेश उग्रवीर्य वासुकी को किया था और सर्पों का स्वामी तक्षक को नियुक्त किया था। दिशाउजों का स्वामी ऐरावत यानी हाथियों का स्वामी ऐरावत नामधेय वाले गजेंद्र को किया गया था। जो पतनशील पक्षीगण थे, उनका राजा सुवर्ण को किया था और सभी लोगों के अश्व का राजा उच्चस्व नाम वाले को बना दिया था। जितने भी प्रकार के वन्य पशु थे, उन सब का शिरोभूषण स्वामी सिंह बनाया गया था। जो जाति का अधिक वृषभ को और संपूर्ण वनस्पतियों का आदेश वृक्षों को बनाया गया था। पितामह ने सबसे पूर्व इनको अभिषेक किया और फिर इन्होंने ही इन समस्त दिशाओं के अधिनामों का अभिषिक्त किया था। पूर्व दिशा में दिक्पाल सुधर्म नाम वाले को बनाया था, जो अराती केतु हैं। इसके अनंतर दक्षिण दिशा का पालक अधीश्वर शंखपद अभिधान वाले सर्वेश्वर को बनाया था। फिर भुवनांड गर्भ ने सकेतुमान ईश को दिगीश किया था। प्रजापति ने उत्तर दिशा का दिक्पाल स्वामी देवसुत हिरण्य रोमा को बनाया था। ये सब दिक्पाल परम पुरातन समय में नियुक्त किए गए थे, किंतु वे सभी से आज तक भी दिशाओं के अधीश्वर शत्रुओं का दाह करते हुए इस भूमंडल की रक्षा कर रहे हैं। इन चारों के द्वारा पृथु नाम वाला राजा सर्वप्रथम पृथ्वी में अभिषिक्त किया गया था। जब चाक्षुष नाम वाला मनवंतर समाप्त हो गया था और वैवस्वत नाम वाला मनवंतर शुरू हो गया था, उस समय में इस चराचर संपूर्ण विश्व का सूर्यान्वय वंश के चिन्ह वाला प्रजापति हुआ था। तो इस तरह से मार्कंडेय पुराण में लिखा गया है कि ब्रह्मा विष्णु इनकी एज कितनी है। श्री सूत जी ने इस प्रकार सबका श्रवण करके मनु ने पुनः भगवान जनार्दन से कहा था कि हे मधुसूदन, अब आप परमानुग्रह करके पूर्व में होने वाले मनुगण का चरित्र हमारे सामने वर्णित कीजिए। मत्स्य भगवान ने कहा, अब आप सब लोग पूर्ण रूप से समाहित हो जाइए और सुनिए। मैं संपूर्ण मनवंतर और मनुष्यों के चरित्र तथा उनके काल का प्रमाण सब कुछ बतलाता हूँ। हे मार्तंड नंदन, एक निश्चित वाले यानी ध्यान देकर और परम प्रशांत आत्मा वाले होकर आप सुनिए। पहले परम पुरातन समय में यमा नाम वाले स्वयंभू मनवंतर में देवता हुए थे। मारीची आदि पूर्व में यही सप्त ऋषि हुए थे। अग्निग्र, अग्नि, बाहु, सब, श्रवण, ज्योतिष्मान, श्रुतिमान, हव्य, मेधा, मेधातिथि, वसु, ये 10 ही स्वयंभू मनु के वंश के वर्धन करने वाले हुए हैं। अर्थात इन्हीं ने वंश को बढ़ाया था। प्रत्येक स्वर्ग में ये परम पद को प्राप्त हुए थे। यही स्वयंभू मनवंतर का चरित्र है जो तुमको बता दिया गया है। अब इसके आगे स्वचरित मनवंतर आता है। स्वचरित मनु के देवों के समान वर्चस्व वाले 4 पुत्र हुए थे। उनके नाम ये हैं नव, नमस्य, प्रसूति और भानु। ये सभी कीर्ति की वृद्धि करने वाले थे। स्वचरित मनवंतर में हस्त, निश्चवन, स्तंभ, प्राण, कश्यप और बृहस्पति, ये 7 ही महर्षि सप्तर्षि कहे गए हैं। स्वारोचित मनवंतर में देवता तो तुलिश्य नाम वाले ही थे। हबिंद्र, हुसत मूर्ति, आपज्योति, अशमय, ये 7 वशिष्ठ ऋषि के पुत्र ही उस समय में प्रजापति कहे गए हैं। ये दूसरा जो स्वारोचित नाम वाला मनवंतर था, उसका भी वर्णन कर दिया है। इससे आगे तीसरा मनवंतर का वर्णन करते हैं। इसके समय में
ओतमी नाम वाले मनु ने 10 पुत्रों को जन्म ग्रहण कराया था। उन 10 पुत्रों के शुभ नाम ये थे: ईश, ऊर्ज, तर्ज, शुचि, शुक्र, मधु, माधव, नमस्य, नभा और स। इनमें कन्यान जो था वो उदार और कीर्तिवर्धन था। उस ओतमीय मनवंतर में मानना वाले देवगण थे और ऊर्ज सप्तर्षि हुए थे। करे, कुसुंडी, लव्य, शंख, प्रबहन, शिव, सित, सस्मित यही 7 योग की वृद्धि करने वाले थे। 3 मनवंतरों का वर्णन किया जा चुका है। अब चौथे मनवंतर को बतलाया जाता है जिसका तामस नाम प्रसिद्ध है। कवि, प्रीत, अग्नि, अकपि, कपि, अल्प और धीमान यही इन नामों वाले 7 मुनिगण और साध्य नाम वाले देवगण इसे तामस मनवंतर में हुए थे। तामस मनु के भी 10 पुत्र हुए थे जो सभी वंश के वर्धन करने वाले थे। उनके नाम अकलमस, धन्वी, तपोमूल, तपोधन, तपोरति, तपस्य, तपोधुति, परंतप, तपोभागी, तपोयोगी ये हैं। और ये सदा धर्म के आचार में ही रति रखने वाले थे। इसके अनंतर अब उसी प्रकार से प्रजयमनु रेवत नाम वाले अंतर आप लोग सुनिए। इस 5वें मनवंतर में इंद्र, बाहु, शुबाहु, पर्जन्य, मुनि, हिरण्य, रोमा और सप्ताश ये 7 सप्तर्षि कहे गए थे। देवता आभूत रजस हुए थे तथा शुभ प्रकृतियाँ थी। अरुणी, तत्वदर्शी, धृतिमान, हव्यवान, कवियुक्त, निरुत्सुक, सत्व, निर्मोह, प्रकाशक इन नामों वाले धर्म और वीर्य बल से संबंधित रेवत मनु के 10 पुत्र सुसंपन्न हुए थे। भगु, सुधामा, बिरजा, सहिष्णु, नाथ, विवश्वाम, अतिनामा ये 6वें मनवंतर में दूसरे सप्तर्षि गण थे। चाक्षुष मनवंतर में लेखा नाम वाले देवता हुए थे जो पूर्णतया परिश्रुत हैं। चाक्षुष मनवंतर में देवों की 5 योनियां बतलाई गई है: ऋभ, ऋवाद्य, बारीमूल और दिवोकरण ये उनके नाम हैं। उसी प्रकार ये चाक्षुष मनु के रुरु प्रभृति वंश पुत्र सुसंपन्न हुए थे जिनका वर्णन मैंने स्वयंभुव के वंश में पहले ही कर दिया है। इसके अनंतर मैंने ये चाक्षुष मनवंतर परिकीर्तित किया है। आप 7वां मनवंतर बतलाते हैं जिसको वैवस्वत मनवंतर कहा जाता है। इस मनवंतर में अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, भारद्वाज और प्रतापवान योगी, विश्वामित्र और जयहानि ये 7 इस वर्तमान समय में 7 महर्षि हैं। ये सब धर्म की व्यवस्था करके परम पद को चले जाते हैं। इस मनवंतर में साध्य, विश्वदेव, रुद्र, मरुदगण, वसुगण, अश्विनी कुमार, आदित्य और सूर्य थे। उसी भांति मतलब उसी प्रकार 7 देवगण कहे गए हैं। इस वैवस्वत मनु के इक्ष्वाकु जिनमें प्रमुख थे ऐसे 10 पुत्र इस भूमंडल में बताए गए हैं। इस रीति से सभी मनवंतर में 7 ही महर्षि हुए हैं। ये सब महर्षि इसीलिए हुआ करते हैं कि अपने मनवंतर में धर्म की ठीक व्यवस्था कर दे। इसके उपरांत ये सप्तर्षि परम पद को चले जाया करते हैं। अब भावी मनु साभर्ण्य का अंतर भी हम बतला देते हैं। इस भावी मनवंतर में भी उसी भांति 7 महर्षियों का गण होगा। अश्वत्थामा, शरद्वान, कौशिक, गालब, सतानंद, कश्यप और राम ये 7 ऋषि कहे गए हैं। इस मनु के भी 10 पुत्र हैं। उनके नाम धृति, बरियान, यवस, सुवर्ण, वृष्टि, चरिष्णु, ईश्वर, सुमति, वसु, शुक्र जो महान वीर्य वाला है। ये आगे होने वाले सावर्णी मनु के 10 पुत्र होंगे जिनके नाम यहाँ पर कीर्तित कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त रोच्य, प्रभूति अन्य भी मनु बतलाए गए हैं। रुचि नामधारी प्रजापति का पुत्र रोच्य नाम वाला होगा। इसी प्रकार से भविष्य में भूति की पुत्र एक
भौत्य नाम वाला भी मनु होगा। इसके पश्चात ब्रह्मा का पुत्र मेरु सावर्णी अनु बताया गया है। ऋतधामा विश्वसेन भी मनु कहे गए हैं, जो सभी आगे समागत समय में ही होंगे। जो मनु जब तक हो चुके हैं वे अतीत मन्वंतर और जो अभी यहाँ से आने वाले मनु हैं उन सबको परिकीर्तित कर दिया गया है। नराधिप इन मनुओं के द्वारा छः कम 1 सहस्त्र युगों का समय व्यक्त होता है। ये सभी मनु अपने मन्वंतर में इस संपूर्ण चराचर विश्व का समुत्पादन करके नवकल्प का क्षय होता है। उस समय में कल्प की गिनीवृत्ति में ब्रह्मा के साथ ही मुच्यमान हो जाया करते हैं। इसी प्रकार से ये सब 1 सहस्त्र युगों के अंत में बारंबार विनष्ट हो जाया करते हैं। ब्रह्मा आदि सभी विष्णु भगवान के सायुज्य में गए हुए चले जाएंगे। पृथ्वी दोहन। महर्षिगण ने कहा, ये सुना जाता है कि पहले बहुत से भूपालों ने इस पृथ्वी का भोग किया है। इस पृथ्वी के नाम से राजाओं को इसका अधिप या भोग करने वाले होने से पार्थिव कहा गया है। पृथ्वी का जो ये नाम हुआ है वो किसके योग से पड़ा है? भूमि की ये संज्ञा पृथ्वी किस लिए हुई है और क्या परिभाषण करने वाली है, अर्थात इसमें क्या बतलाया जाता है? इस धरनी का गो ये भी नाम कहा जाता है और ये नाम भी परम विख्यात है। ये इनका नाम किस कारण से पड़ा है, ये कृपा करके आप हमको बतला दीजिए। सूत जी ने कहा, स्वयंभू मनु के वंश में अंग नाम वाला प्रजापति हुआ था। उसने मृत्यु की दुहिता सदुर्मुखा से परिणय किया था। उसका सुनीता नाम था और पहले बेन नाम का सूत था। ये बेन सर्वथा अधर्म में ही किरत रहा करता था और महान बलवान वसुधा का स्वामी था। ये लोक में भी अधर्म के करने वाले हुआ था और ये पराई भार्या के अपहरण करने वाला था, यानी पराई स्त्री पराई दूसरों की पत्नियों को अपहरण करता था। जगत के धर्माचार की सिद्धि के लिए महर्षियों के द्वारा इसको अनुनीत भी किया गया था। तो भी जिस समय में अनुज्ञा नहीं दी तो ऋषिगण ने शाप देकर उसके द्वारा इसका हनन कर दिया था और फिर वे अराजकता के भय से अदित हो गए थे। कलमश से रहित ब्राह्मणों ने बलपूर्वक इसके देह का मंथन किया था। मंथन की हुई उसकी काया से म्लेच्छ जाति वाले लोग नियतित हुए थे। माता के अंश से शरीर में वे कृष्ण अंजन के समान प्रभाव वाले हुए थे। पिता के अंश के द्वारा जो धर्मचारी था धार्मिक हुआ था। दाहिने हाथ से धनुष शर के सहित गदाधारी सुसंपन्न हुआ था। उस समुद्भूत व्यक्ति के शरीर का परम दिव्य तेज था और उसका वो दिव्य तेज पूर्ण शरीर रत्न जटित कवच और अंगतों से विभूषित था। ये अधिक यत्न से सुसंपन्न हुआ था, इसलिए ये पृथु ही हुआ। विप्रों के द्वारा राज्यासन पर उसका अभिषेक भी किया गया था, तो भी वो सुधारून तप करके भगवान विष्णु के वरदान से इस समस्त भूमंडल का प्रभु बन गया था। उसने भूमिपति होकर देखा था कि यह संपूर्ण भूतल सदाय वसटकार और धर्म से रहित हो गया है। उस अपरिमित बल विक्रमशाली राजा ने जब भूतल का धर्म शून्य देखा तो उसे बड़ा भारी क्रोध हो गया था और कोप से सर के द्वारा उसको दग्ध कर देने को उद्यत हो गया था। जब राजा का इस प्रकार का भीषण क्रोधावेश देखा तो भूमि गौरूप में समाश्लिष्ट होकर भय से वहाँ से भोगने को उद्यत हो गई थी। दीप्त सरासन वाले महाराज पृथु भी उसी के पीछे पीछे अनुगमन करने लगे थे। इसके उपरांत जब उसने देखा था राजा पीछे पीछे खदेड़ते हुए ही बराबर चले आ रहे हैं, तो वो एक स्थान में घबरा कर स्थित हो गई थी और राजा से बोली, मैं क्या करूं, मुझे आप ही बतलाइए। पृथु ने
भी यही कहा था, हे सुब्रते, जो भी सबके अविष्ट पदार्थ है उनको तुम दो। स्थावर और चर संपूर्ण जगत का अविष्ट तुम्हें देना चाहिए। भूमि ने उसी भांति कहा था और उस नराधिप ने दोहन किया था। पृथु ने अपने हाथ में स्वयंभू मनु को वत्स बनाकर ही दोहन किया था। वो अन्न शुद्ध हो गया था जिससे प्रजा जीवित रहा करती है। इसके पश्चात फिर ऋषियों ने दोहन किया था। उस समय में वत्स सोम हुआ था, फिर दोग्धा बृहस्पति हुए थे और पात्र तो वेद था तथा तप रस था। वेदों के द्वारा भूमि योग्य हुई थी। उस समय में दोहन करने वाले मित्र थे। इंद्र वत्स बना था और उसका जो खीर था वो ऊर्जेस्कर बल था। देवों का जो पात्र था वो तो सुवर्णमय अर्थात सुवर्ण का था और पितृगण का पात्र राजत अर्थात चांदी का था। जिस समय में अंतक यमराज ने भूमि का दोहन किया था और अंतक स्वयं दोग्धा बने थे, उस वक्त यम वत्स और स्वधा रस था। नागों का पात्र तो अलाबू था और तक्षक वत्स बना था। उस समय में विष की खीर था। इसके अनंतर पुनः धृतराष्ट्र दोग्धा हुए थे। इसका दोहन असुरों के द्वारा भी हुआ था। आयस पात्र अर्थात घोड़े के शुक्र पीड़िनी थी दोहन हुआ। पात्र में माया को दुहा था और उस समय में प्रहलाद विरोचन वत्स हुआ था। वहाँ पर दोग्धा दो सुविधाओं वाला था जिसने माया को परिवर्तित किया था। पहले अंतर्ध्यान की इच्छा रखने वाले यक्षों के द्वारा भी वसुधा दुही गई थी। हे महीपते, उस समय में सामवेद को पात्र बनाया था तथा कुबेर को वत्स बनाया गया था। इस धरा का दोहन प्रेत और राक्षस गणों के द्वारा भी किया था। अति बलवान रुधिर दुहा गया था। रोष्य नाम दोग्धा हुए थे और सुमाली वत्स हुआ था। पहले काल में गंधर्व ने भी इस वसुधा को दुहा था, जो कि अप्सराओं के गणों के साथ मिलकर ही दोहन किया गया था। उन्होंने चित्ररथ को वत्स बनाया था और पद्म के दलों में दग्धों को दुहा था। वररुचि नाम वाला तो वसुधा का दुग्धा हुआ था, जो कि वररुचि नट्य वेद का पारगामी धुरंधर विद्वान था। गिरियों के द्वारा इस वसुधा का दोहन किया गया था, जिसमें विविध भांति के रत्नों का दोहन हुआ था। महान अचल मेरु के द्वारा दिव्य औषधियों का दोहन हुआ था। उस दोहन के समय में वत्स हिमालय बना था और शैलमस ही पात्र था। वृक्षों ने वसुंधरा का दोहन किया था। जिस दोहन में छिन्न हुए वृक्षों का पुनः प्रतिहरण हो जाना खीर था। फलास का पात्र था और पुष्प तथा लताओं में से समाकीर्ण साल वृक्ष दुग्धा अर्थात दोहन करने वाला था। उस काल में स्प्लक्ष पोखर ही जो समस्त वृक्षों का धनाधीप है वत्स हुआ था। इसी रीति से इस वसुधा का उस काल में अन्य के द्वारा भी यथेष्ट रूप से दोहन किया गया था। जिस समय में यहाँ पर भूमंडल में महाराज पृथु राज्य का प्रशासन कर रहे थे, उस वक्त यहाँ आयु, सौख्य और धन सभी कुछ था। उस काल में यहाँ पर कोई भी दीन दरिद्र नहीं था और ना कोई रंग से ही समाक्रांत व्यक्ति था और ना कोई भी पाप कर्मों के ही करने वाला था। पृथु राजा के शासनकाल में किसी भी प्रकार के उपसर्ग का भय किसी को भी नहीं था। सभी लोग नित्य ही परम प्रमुदित थे और सभी लोग दुख तथा शोक से रहित थे। उस महान बलशाली राजा ने अपने धनुष की कोटि द्वारा बड़े बड़े विशाल समुच्च शैलों को उत्सारित करके इस तल को समतल कर दिया था तथा ऊबड़ खाबड़पन हटाकर लोगों के हित के संपादन की कामना से परम सुंदर इसको बना दिया था। उस राजा के शासनकाल में नगर और ग्रामों में कोई भी सुरक्षा संपादनार्थ दुर्म आदि की आवश्यकता ही नहीं थी और कोई भी मनुष्य आयुधों को धारण करने वाले भी नहीं थे, क्योंकि अस्त्रायुधों की कोई आवश्यकता ही नहीं रही थी। क्षय के अतिशय होने का दुख लेश मात्र भी नहीं था तथा अर्थशास्त्र का कुछ भी समादर
उस समय में नहीं रह गया था। राजा पृथु महाराज के द्वारा प्रशासन की बागडोर हाथ से ग्रहण करने पर सभी लोग एकमात्र धर्म की वासना रखने वाले हो गए थे। हमने दुहन के पात्र और खीर सब बतला दिए हैं। जिनकी जहाँ पर रुचि थी वही विशेष ज्ञान रखने वाले पुरुष को उनको देना चाहिए। यज्ञों में और श्राद्धों में सब में रुचि के अनुसार ही दान करना चाहिए। यह हमने तुमको बतला दिए हैं, क्योंकि राजा पृथु के होने पर ये धर्मवती पृथ्वी उसको दुहिता के स्वरूप वाली हो गई थी। ये उसमें एक विशेष अनुराग का ही योग था। इसी कारण से पृथु के ही नाम से इस वसुधा का नाम भी लोक में पृथ्वी का ये विश्रुत हो गया था, जिसे बुद्ध लोग कहा करते हैं। आदित्याख्यान। ऋषियों ने पूछा, है सूत जी, सूर्य के संपूर्ण वंश आप हमारे सामने वर्णित कीजिए, जो कि सब क्रम पूर्वक हो। हे तत्व के पूर्ण ज्ञाता विद्वान, इसी भांति चांदी वंश का भी यथावत वर्णन करने के लिए आप परम योग्य हैं। महामुनिंद्र सूत जी ने कहा, सबसे पूर्व मैं कश्यप महर्षि से अदिति नाम धारिणी पत्नी के उदर से विवस्वान सूत ही उत्पन्न हुआ था। उस विवस्वानु सूर्य की 3 पत्नियां थीं और उनके नाम संज्ञा, राज्ञी और प्रभा थे। राज्ञी रेवत की पुत्री थी और उसने रेवत सूत को जन्म दिया था। प्रभा नाम वाली ने प्रभात को प्रसूत किया था और त्राष्टी संज्ञा ने मनु को समुत्पन्न किया था। यम ने यमुना समुद्भूत की थी। ये ययत हुए थे। ये विवस्वान के उस तेजोमय स्वरूप को सहन करने वाली नहीं थी। उसने अपने शरीर से एक अनिंदित नारी को समुत्पादित किया था। उस समय में ये भाविनी स्वरूप से त्राष्टी और नाम से छाया थी। मैं इस समय में क्या करूं, ये कहने वाली जब सामने वो स्थित हुई तो उससे कहा था, हे छाए, हे वर आनंद वाली, तुम हमारे ही स्वामी का भजन करो। जो मेरी संतति हो उसे आप माता के समान स्नेह के द्वारा ही पालन करो। तो ये भगवान सूर्य और उसकी पत्नियों का वर्णन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तथास्तु, अर्थात ऐसा ही होगा, ये कहकर बने सुब्रता कहीं पर देव के समीप में पहुँच गई थी। ये देवी भी ये संज्ञा है, इसी आदर से उसका चाहने लगे थे। उसमें उन्होंने मनु रूपी पुत्र को जन्म ग्रहण कराया था। विवस्वत मनु के सुवर्ण होने से वो सावर्णी हुआ था। इसके पश्चात क्रम से शनि तप्ती और वृष्टि को सुसंपन्न किया। भगवान भास्कर ने यानी सूर्य ने ये संज्ञा दी है ये समझकर छाया से ही सुसंपन्न किए थे। छाया अपने पुत्र मनु में विशेष अधिक स्नेह किया करती थी। पूर्व मनु ने तो देखा नहीं था, किंतु यम तो क्रोध से अत्यधिक मूर्छित हो गया था। उस समय में उसने अपनी दाहिनी लात उठाकर भांति भांति उसको डांट फटकार दी थी। यही कहानी आप मार्कंडेय पुराण में भी पढ़ सकते हैं। डिटेल में बताया गया है मार्कंडेय पुराण में। आप मेरे मार्कंडेय पुराण के वीडियोस भी पढ़ सकते हैं। तब तो छाया ने यम को शाप ही दे दिया था कि ये तेरा एक पैर जिसको तूने उठाकर मारने की धमकी दी थी, कमियों से युक्त छत वाला और मवाद तथा रक्त से विषभ हो जाएगा। इस शाप से अमर्षित होकर धर्म ने पिता से निवेदन किया था कि हे देव, मुझे बिना किसी विशेष कारण के माता ने शाप दे दिया। वो मुझ पर अत्यंत ही कुपित हो गई है। बल के अभाव होने के ही कारण से मैंने एक ही बार चरण अवश्य ही कुछ उद्यत किया था। हे विभु, मनु के द्वारा उसे निवारित भी किया गया था, तो भी मुझे माता ने शाप दे ही दिया है। प्राय वो हमारी माता शाप के द्वारा मुझे कभी हत नहीं किया करती थी, इसलिए
बड़ा दुख है। उस समय देव ने भी फिर यम से कहा था, हे महामते, बताओ अब मैं इसमें क्या करूं। मूर्खता के कारण किसको दुख नहीं होता है, अर्थात सभी मूर्खतावश दुखित हुआ ही करते हैं, अथवा ये कर्मों की संतति ऐसी अनिवार्य होती है, जो भी ये जैसा कर्म करता है उसे उसका फल अवश्य ही भोगना ही पड़ता है। ये तो साक्षात भगवान भव को भी भोगनी पड़ती है। फिर अन्य साधारण जंतुओं की तो कथा ही क्या है। ये मैंने कुकवक दे दिया है, जो कृतियों को खा जाएगा। हे वत्स, ये क्लेदन और रुधिर का भी अपनयन करेगा। इस प्रकार से जब उससे कहा गया था, तो उस महान यशस्वी यम ने तीव्र तपश्चर्य का तपन किया था, और वो तपस्या भी फल, पत्र और वायु का ही केवल शयन करके गोकर्ण नामक तीर्थ में की थी। आभूतायुध अर्शन 10,000 वर्ष पर्यंत भगवान महादेव का समाराधन किया था। तब तो इस उत्कुग्र तप से महादेव परम संतुष्ट हो गए थे, और उसी समय में जटाधारी प्रभु ने वरदान दे दिए थे। महादेव ने कहा था, लोकपाल कर्ता हो जाएगी और पितृलोक में निपालय होगा। तुम्हारा कर्तव्य कर्म यही होगा कि संपूर्ण जगत का धर्म और अधर्म का आप परीक्षण किया करेंगे कि कौन कितना धर्मनिष्ठ है और कौन घोर पापात्मा है। आपके द्वारा ये निर्णय होने पर ही वो दुख, दंड तथा सुख स्वर्ग का उपभोग किया करेगा। ये अनग इस प्रकार से शूलपाणी के प्रसाद से वो यम लोकपाल हो गया था, और पितृगण के अधिपति होने का पद तथा धर्म का निर्णायक बन गया था। विवस्वान ने इसके अनंतर संज्ञा के उस कर्मों के चेष्टित का ज्ञान प्राप्त किया, तो वो त्वष्टा के समीप में आए और अत्यंत रोष वाले होकर कहा था, हे द्विजोत्तमगण। इस पर त्वष्टा ने बहुत ही सांत्वनापूर्वक उससे निवेदन किया, हे भगवान, ये विचारी तुमको छिन्न भिन्न कर देने वाले आपके इस तीव्र तेज का सहन न करती हुई बड़बों के रूप में समस्थित होकर यहाँ मेरे समीप में समायत्त हुई थी। हे दिवाकर, मैंने उसको निवारित किया था और आपने भी किया था, क्योंकि वो अविज्ञानता के कारण से यहाँ पर मेरे समीप में आ गई थी। इस कारण से अब आप इस मेरे भवन में प्रवेश करने के योग्य नहीं होती है। मेरे द्वारा इस प्रकार के कही गई वो अनिंदिता मरु देश में चली गई थी, और वो बड़बा का रूप धारण करके ही इस भूतल में संप्रतिष्ठित हो रही है। हे दिवाकर देव, यदि मैं आपके अनुग्रह का भागी हूँ, तो अब आप मुझ पर अपने प्रसाद की वृष्टि कीजिए। अब मैं यंत्र में करके आपके इस उग्र तेज का भी अपनयन कर दूंगा। हे प्रभु, आपका मैं अब स्वरूप ऐसा सुंदर बना दूंगा, जो लोकपालों के आनंद करने वाला हो जाएगा। इस प्रकार से कहे गए उसको रवि के द्वारा ब्राह्मी ये दिवाकर को कर दिया था। उस भ्रमी के द्वारा उसका जो उग्र तेज था उसके पृथक कर दिया था, और उस पृथक के तेज से भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र की रचना कर डाली थी। उस तेज से भगवान रुद्र के त्रिशूल की और इंद्रदेव के अधिक प्रभावशाली वज्र की रचना भी की गई थी। दैत्यों और दानवों के संहार करने वाले एक शस्त्र किरणों वाले स्वरूप से समर्थित अप्रीतम रूप की रचना त्वष्टा ने कर दी थी, जो महत पैरों से रहित था। फिर वो रवि अपने पदों के रूप को देखने में भी असमर्थ हो गए थे। उसको अर्चाओं में भी कोई भी कहीं पर उनके पादों के समर्चितम न किया करे। यदि कोई सूर्य के पादों का समर्चन किया भी करता है, तो वो परम निंदित और घोर पापष्टि गति को प्राप्त हुआ करता है। ऐसा करने वाला पुरुष इस लोक में परम दुख से संयुक्त होता हुआ कुष्ठ जैसे महान घोर रोग की प्राप्ति किया करता है। इस कारण से जो कोई भी धर्म और काम का अर्थी हो, उसे चित्र में तथा आयतनों में भी कहीं पर भी विमान के देवों भी देव के पादों का रचना न करे न कराए।
इसके पश्चात ये भगवान अमरों का अधिक भूलोक में गए थे और केवल मुख रूपी दिवाकर ने कामात्य होकर कामना की थी। अश्वों के रूप से युक्त और महान तेज से समाविष्ट थे। वो जो संज्ञा थी, वो भय से अत्यंत विह्वल होती हुई मन से अत्यंत शोक को प्राप्त हो गई थी। ये पर है इस शंका से नासा के पुटा से ही उत्सर्जन किया था, किंतु इसके अनंतर उनके वीर्य से अश्विनी कुमार सुसंपन्न हुए थे। ये निश्चित है नासिका के अग्रभाग से ये नासत्य दस्य शुद्ध रूप से समुद्भूत हुए थे। बहुत ही अधिक समय के पश्चात ये जानकर देव को परम संतोष हुआ था। वो मुदान्वित होती हुई पति के ही साथ विमान के द्वारा स्वर्ग को गई थी। साबर्ण मनु भी अधिक तपोधन आज भी मरु पर्वत के रूप में विद्यमान है। इसके अनंतर वो शनि भी बल से ग्रहों की ममता को पुनः प्राप्त हो गया था। यमुना और ताप्ती दोनों फिर नदियाँ हो गई थी जो वृष्टि थी। वो परम घोर थी, अतएव रूप से अर्थात भद्रा के सलभ में व्यवस्थित हो गई थी। व्यवस्थित मनु के महान बल वाले 10 पुत्र थे। उन 10 पुत्रों में इस प्रथम पुत्र था जो पुत्रष्टि में ही सुसंपन्न हुआ। इक्ष्वाकु, कुशनाभ, अरिष्ट, दृश्य ये जो महान बलशाली था। नाभाग ये उन पुत्रों के शुभ नाम हैं। ये सभी दिव्य मानुष थे। परम धार्मिक उस मनु ने जो सबसे बड़ा ईल नामक पुत्र उसका अभिषेक करके फिर अधिक तप के लिए महेंद्र बनालय चला गया था। इसके अनंतर दिग्विजय करने की सिद्धि प्राप्त करने के लिए इल इस भूमंडल में चला गया था। समस्त भूमंडल के राजाओं को संप्रदर्शित करते हुए उसने इस शही पर भ्रमण किया था। प्रताप वाले उसने अश्व के द्वारा समाकृष्ट होकर घूमते हुए भगवान शंभु के उपवन में वो चले गए थे। वो वन कल्पद्रुम और लताओं से समाकीर्ण था और महद वन का नाम सरवन था। जिस वन में समाधन को शेखर में धारण करने वाले भगवान शंभु देवेश्वर उमा देवी के साथ रमन किया करते थे। पहले ही समय में वहाँ पर श्रवण में समय संकेत कर दिया था। पुरुष संज्ञा वाला कोई भी जीव यदि तेरे इस वन में समागत होगा तो वो इस 10 योजन के मंडल में तुरंत ही स्त्रीत्व को प्राप्त हो जाएगा, स्त्री बन जाएगा। मतलब शिव और पार्वती जहाँ पे संभोग करते थे उस वक्त उसके अंदर, उस दायरे के अंदर कोई अगर पुरुष जाएगा तो वो स्त्रीत्व को प्राप्त हो जाएगा, स्त्री बन जाएगा। चाहे कोई भी हो, सभी के लिए ये प्रभाव अवश्य होगा। ये राजा इल इस समय का ज्ञान ही नहीं रखता था। वो भूल और अज्ञानवश उस सरवन नामक वन में पहुंच गया था और उसमें प्रवेश करते ही वो स्त्रीत्व को प्राप्त हो गया था तथा जो इसकी सवारी का अश्व था वो भी बड़वा घोड़ी हो गया था। जो घोड़ा था वो घोड़ी हो गया था। हे नृप, जब समस्त पुरुषत्व के लक्षण हत हो गए थे तो इस राजा को बहुत ही अधिक विस्मय हुआ था, जबकि उसने अपने आप को एक स्त्री के रूप में पाया था। अब तो वो इल नाम वाली स्त्री हो गई थी जिसके पीत उतंग और परम धन स्तन थे, मतलब जिसके स्तन बड़े थे, स्त्री हो गई थी। उसी वन में भ्रमण करते हुए उस इला भाविनी ने विचार किया था कि ऐसी दशा में मेरा यहाँ कौन तो पिता है अथवा कौन भाई है और कौन माता। तो सूर्यवंश का वर्णन। श्री महर्षि सूत जी ने कहा, लेकिन दोस्तों ये यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे, ठीक है।
वीडियो बहुत बड़ा हो गया, इसलिए आज के वीडियो पे इतना ही। नेक्स्ट वीडियो पे यहाँ से शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।